हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे इर्रेशनल नंबर्स। और पिछले वीडियो में हमने इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन अर्थात अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें हमने सिद्ध किया था कि √2, ठीक है, यानी वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? तो इसको हमने पिछले प्रमेय में, पिछले क्रम में पढ़ा था दोस्तों। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और उसके भी पहले के सारे वीडियोस के लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक लेक्चर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपके लिए हर लेक्चर इतने आसान भाषा में तैयार किया जा रहा है कि आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आज का भी ये लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो चलिए, आज का ये हम वीडियो अब शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आज हम 2 प्रश्न पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल और बहुत ही सरल भाषा में हम इसे समझेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, प्रूफ दैट 3√2 इज इर्रेशनल, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये 3 वर्गमूल 2, ठीक है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। मान लो यदि पॉसिबल हो, लेट अस सपोज इफ पॉसिबल दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। मान लो यदि संभव हो तो कि 3√2 एक रैशनल नंबर है। हालांकि हमको सिद्ध करना है कि ये इर्रेशनल है अर्थात अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, लेकिन मान लेते हैं कि मान लो यदि 3√2 क्या है, रैशनल नंबर है अर्थात परिमेय संख्या है। अब भाई परिमेय संख्या है तो इसको हम अवश्य ही a/b के रूप में तो लिख ही सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं परिमेय संख्याओं को हम अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी a/b के रूप में अवश्य लिख सकते हैं, है ना भाई। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि तब 2 इंटीजर्स a और b का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि 3√2 इज इक्वल्स टू a/b, है ना भाई। लेट अस सपोज इफ पॉसिबल 3√2 इज अ रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स a and b such that 3√2 is equals to a/b, जहां HCF ऑफ a and b is equals to क्या होगा, 1, ठीक है। यानी दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा और कोई नहीं होगा, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। भाई 3√2 को हमने क्या माना है, रैशनल नंबर माना है अर्थात परिमेय संख्या माना है ना भाई। तो परिमेय संख्या अवश्य ही a/b के रूप में लिखी जा सकनी चाहिए, जहां HCF ऑफ a and b is equals to 1। अब देखो, √2 को हमने यही रोका, 3 को बटे में ला दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अब ये a/3b ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो a, इसमें कौन सी 3 चीजें दिखाई दे रही है, a दिख रहा है, 3 दिख रहा है, b दिख रहा है। a, 3, b ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, इसलिए a/3b ये एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल मतलब परिमेय संख्या होगी। तो आप खुद सोचो, ये एक परिमेय संख्या है और वही परिमेय संख्या के बराबर में कौन दिख रहा है, √2। वास्तव में √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अभी √2 हमको जिस रूप में दिखाई दे रहा है, अभी √2 हमको a/3b के रूप में दिख रहा है और a/3b जो है वो रैशनल नंबर होगा, वो रैशनल नंबर होगा। रैशनल मतलब परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि a, 3 और b तीनों की तीनों इंटीजर्स हैं और एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर से जब हम बटा करते हैं तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो b है वो नॉन जीरो है दोस्तों, ठीक है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा में ये शामिल है कि भाई अंश बटे हर के रूप में वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां हर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो हो, ठीक है। तो दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये अगर मान लो परिमेय संख्या है, ये अगर रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर के बराबर में दिख रहा है √2, यानी √2 को भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि √2 अभी a/3b के रूप में नजर आ रहा है और a/3b जो है वो रैशनल नंबर है अर्थात परिमेय संख्या है। तो बराबर में जब √2 है तो √2 को भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु दोस्तों, पिछले वीडियो में ही तो हमने सिद्ध किया है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो हम इस हिसाब से हम एक विरोध पे पहुंचते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंचते हैं। यहां से पता चला कि √2 इज इक्वल्स टू a/3b, यानी √2 जो है वो एक परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने पिछले वीडियो में ही सिद्ध किया है, इसलिए हमारा मानना कहीं ना कहीं गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि 3√2 एक
रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो यहीं पे हमारा मानना गलत हो गया, क्योंकि इसको परिमेय संख्या मानने से √2 वो भी परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है ना, a/3 भी के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो कि परिमेय संख्या का रूप है। तो √2 हमको एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो जा रहा है, जबकि वास्तव में √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम एक विरोधाभास में पहुंचते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंचते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे स्वीकार किया है कि हमारा मानना गलत था। यानी सही क्या है, सही यही है कि 3√2 जो है, 3√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो हमें बहुत ही आसानी से ये विश्वास हो गया है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कठिनाई कहीं भी नहीं है। ठीक इसी तरह से एक अगला सवाल है, जिसमें हमें ये सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। पहले हम विरोध में मान लेंगे यदि संभव हो तो कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हालांकि हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, परंतु हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अरे, जब हमने इसको परिमेय संख्या मान ही लिया है, तो इसका मतलब यह है कि तब जरूर दो इंटीजर्स a और b, यानी दो पूर्णांक a और b का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि 5 - √3 a/b के रूप में होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको परिमेय संख्या माना हुआ है। तो परिमेय संख्या को हमेशा a/b के रूप में हम लिख पाएंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा यही है, जहां HCF ऑफ a एंड b = 1 और b यहाँ पे नॉन जीरो। सीधी सी बात है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम ना a/b को इधर पलटा रहे हैं और √3 को ना इधर पलटा रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों किए सर? क्योंकि देखो, जब हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे, 5b - a/b लिखेंगे इक्वल टू √3। अब इस बाएं पक्ष को देखो, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, a 5b ये सब के सब इंटीजर्स हैं, अर्थात पूर्णांक हैं। इसी कारण 5b - a/b ये रेशनल नंबर होना चाहिए, अर्थात परिमेय संख्या होनी चाहिए। अर्थात ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, और उसके बराबर में √3 दिख रहा है, यानी √3 को भी एक क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। परंतु √3 तो वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यही √3 हमको 5b - a/b के रूप में नजर आ रहा है, और ये एक रेशनल नंबर है, जिससे हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि √3 ये भी एक रैशनल नंबर है, जो कि इस फैक्ट का विरोध करता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। मतलब कुल मिलाकर के हम फिर से यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन में, एक विरोधाभास में आके फंस गए। इसलिए हमारा मानना गलत था। हमने क्या मान लिया था? हमने मान लिया था कि 5 - √3 एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा यही मानना गलत था। तो फिर सही क्या है? तो उसी को हमने यहाँ लिखा है, कहता हमारा मानना गलत था। तो सही क्या है फिर? इसलिए 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। और ये सवाल जो है ये यहीं पे सिद्ध होता है दोस्तों। इस सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में ये सवाल समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप जरूर हमें बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।